मैं जॉब के लिए पढ़ाई कर ही नहीं रही थी। अच्छा ठीक। अच्छा मुझे ठीक। नौकरी नहीं करनी थी। अच्छा ठीक। बिकॉज दैट वाज नॉट माय एम। ठीक है, तो क्या क्या एम था उस वक्त? उस वक्त ये था कि बस शादी करनी है। ठीक। कि मैं कस्टमर सर्विसेज फील्ड में हूँ। बहुत से लोग हैं, आते हैं, तारीफ करते हैं, उनको स्माइल दी जाती है। ठीक है। उसको दिल पे नहीं लगाना। और ना उनके बारे में सोचा जाता। दिल पे लगाया तो काम खराब है। ठीक। तो मैंने अपने पूरे लाइफ में और मेरे जो विजडम ईयर स्टार्ट हो गए में, ठीक है। तो उसमें मैंने यही चीज सीखी है कि तवक्को सिर्फ रब से लगानी है। अस्सलाम वालेकुम जी, सेकंड थॉट विद हसीब खान के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए होती है जो अपनी सक्सेस की जो सफर है उसको एंजॉय कर रहे हैं और उनकी जिंदगी के जितने उतार चढ़ाव आते हैं वो उस पे कुछ जगह पे उदास हो जाते हैं और कुछ जगह पे मुस्कुराने लग जाते हैं कि चलो ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो मेरी आज की मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको शी हैज अ वाइब्रेंट पर्सनालिटी, वेरी स्माइलिंग पर्सनालिटी, और मुझे कभी कभी ये शक होता है कि इनको बैंकिंग फील्ड में नहीं होना चाहिए था, किसी और फील्ड में होना चाहिए था जाके शी शुड स्प्रेड स्माइल्स मोर। सो मेरी आज की मेहमान है जी सदफ अंजुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, सबसे पहले तो ये कंसिडरेशन के बैंकर्स के लिए जो स्माइलिंग है वो बहुत कम होते हैं। जब तक पैसे देने होते हैं बंदे ने तो स्माइल कर रहे होते हैं, उसके बाद कहते हैं ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी। हाउ डिड यू कम इनटू दिस फील्ड? बाय चांस। ओके। बाय चांस, दैट वाज नॉट अ प्लान्ड थिंग। आपने पढ़ाई कर रही थी जब, तो आप इसके लिए नहीं कर रही थी कि यू विल बी अ बैंकर? मैं जॉब के लिए पढ़ाई कर ही नहीं रही थी। अच्छा ठीक। अच्छा मुझे ठीक। नौकरी नहीं करनी थी। अच्छा ठीक। बिकॉज दैट वाज नॉट माय एम। ठीक है, तो क्या क्या एम था उस वक्त? उस वक्त ये था कि बस शादी करनी है। ठीक। तमाम जो एक अच्छा, एक बहुत खूबसूरत एम है जो आप, जो लड़कियां जो पढ़ रही हैं अभी इस वक्त, उनका भी यही एम है कि जी बस शादी करनी। हमारी फैमिली में करंटली भी आई एम द ओनली वन हु इज डूइंग द जॉब। ओके। अदरवाइज किसी ने अपने करियर को लेके नहीं चली है। बिकॉज पढ़ाई की, खत्म की और बाद में शादी की और अपना घर चला दिया। हाउस जॉब। ठीक। तो मेरा ये था कि जब आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, जब बैंकिंग पढ़ी, तो उस वक्त लगा कि नहीं। और फिर जब बचपन में ना मैं अम्मी के साथ जाती थी एक बैंक में, तो वहां मैं देखती थी एक ही खातून थी जिन्होंने सफेद रंग की शलवार पहनी हुई थी। मिसेस बट नाम था उनका, एमसीबी की मून मार्केट की ब्रांच की मैनेजर थी वो। तो वो मुझे बड़ी इंस्पायर करती थी। अब जब आप कोई चीज सोचते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है और वो आहिस्ता आहिस्ता आपका वही बन जाता है। बाय चांस पढ़ाई कंप्लीट की और सम ऑफ माय फ्रेंड, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि जाएं इंटरव्यू दें, आप वहां पर जाकर देखें। सिलेक्ट हो गई ऑन फर्स्ट इंटरव्यू और बस वहीं से स्टार्ट ले लिया। ठीक। हमारे पास नॉर्मली लड़कियां आती हैं और वो ये कहते हैं कि जी हमें अपना करियर बनाना है एंड वी आर नॉट इनटू दैट मैरिज थिंग। तो डू यू थिंक इट्स अ राइट ऑप्शन फॉर ऑल दीज गर्ल्स दैट हु आर डूइंग दिस? नॉट एट ऑल। बिकॉज देखें, दैट इज योर टू एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। आप औरत कंप्लीट तब होती जब वो माँ बनती है, मेरे नजदीक। नहीं जी, एग्जैक्टली। अल्लाह ताला ने जन्नत के लिए सारे लोगों को कहा हुआ है कि जन्नत मिलेगी, और एक माँ बनने के बाद के पैरों के नीचे अल्लाह ताला वो जन्नत दे देता है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? कंप्लीट होती है। और जिस सोसाइटी में अगर हम रहते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं ये कहूँ कि आई एम होली सोली मैं अकेली सब कुछ देख लूंगी, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। ठीक। आपके जब आप बड़े होते हैं, आपके फादर आपका बहुत ज्यादा सपोर्टिंग हैंड होते हैं, उसके बाद आपके भाई हैं, फिर आप बाहर निकलते हैं, आपको बहुत से मतलब आई फील लकी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मेंटोर हैं मेरे, वो आपको सपोर्ट करते हैं। देन यू गेट मैरिड, आपको आपके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपके बच्चे हैं। तो ये एक लाइफ जर्नी है जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। करियर इज योर आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है। अगर आप अपना करियर को देख रहे हैं और अगर आप अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, ये औरत पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से मैनेज करती है। बहुत सी ऐसी खवातीन भी हैं जो मेरे साथ जॉब करती थी, बट वो दे कुड नॉट मैनेज। उन्होंने अपना शादी के बाद जॉब को क्विट किया, बिकॉज उन्होंने प्रेफरेंस ये समझा कि मेरे बच्चों को, मेरे घर को ज्यादा जरूरत है। बात होती है मैनेज करने की, कि आप दोनों चीजों को कैसे इक्वल रखकर चलते हैं। अगर मैं अपना बैगेज लेकर जाऊंगी घर वाला ऑफिस में, तो वो नॉट परफॉर्म। और यही अगर मैं ऑफिस वाला जो बैगेज है वो घर पे कैरी करूंगी,
आई कैन नॉट परफॉर्म। क्योंकि वो यही है कि आपको अपने टाइमलाइन जो है उसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जिस तरह बैंकिंग में आपके डेज होते हैं जब आपकी क्लोजिंग हो रही होती है, तो उसमें घर वालों को भी अंदाजा होता है कि जी इस दिन के लिए मामा जो है या बेगम साहबा बहुत लेट आएंगी, या इसी तरह की चीजें ही चल रही होती हैं। और हसीब साहब ये सपोर्ट के बगैर नहीं होता, घर वालों को मैनेज करना पड़ता है। दे शुड हैव टू अंडरस्टैंड दिस, फिर ही काम चलता है। ओके, एक यहाँ पर हमारे प्रोफेशनली हम बहुत लोग देखते हैं कि हमारे बहुत दोस्त बन जाते हैं, और एक खवातीन के साथ बड़ी एक टेंशन है जो मतलब मैं वैसे ही ऑन अ लाइटर नोट सबसे बात करता हूँ कि आपके कुलीग्स में या आपके आसपास बहुत से लोग हैं जो आपको देखते हैं, उनको देखते ही प्यार हो जाता है और उस प्यार के अंदर वो ये कहते हैं कि जी हम जो आपकी जिंदगी में चेंज लेकर आएंगे वो कोई और नहीं। तो इस तरह ये 90% लोगों के साथ या 100% खवातीन के साथ होता होगा ये? देखिए ये आप पे डिपेंड करता है। यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज। ठीक, आपको अपने गार्ड्स इर्द गिर्द रखने पड़ते हैं। ठीक है। अदरवाइज तो इफ यू आर ओपन फॉर एवरीवन, लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ कि मैं कस्टमर सर्विसेज फील्ड में हूँ, बहुत से लोग हैं आते हैं तारीफ करते हैं, उनको स्माइल दी जाती है, ठीक है, उसको दिल पे नहीं लगाना और ना उनके बारे में सोचा जाता है। दिल पे लगाया तो काम खराब ठीक। तो उसके लिए बाउंड्रीज है, गार्ड्स है, तो बस उनको उनकी लिमिट तक रखें, दैट्स इट। ओके, एक और चीज जो बहुत ज्यादा मैंने आपके देखी आपके अंदर भी, और वो ये है कि आप दोस्तों की दोस्त हैं। तो इन साथ आता है कि जब दोस्तों ने कोई बात की है या सहेलियों के साथ जाना है, तो यू आर द पर्सन, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू हेल्प देम, टू बी देयर फॉर योर फ्रेंड्स। तो ये इसी तरह की रेसिप्रोकल भी होता है या सिर्फ आप ही कर रही होती है दोस्तों के लिए? इस बात ये देखिए, चले देखिए उसमें देखिए आप जो है ना एक्सपेक्टेशंस, हाँ, मौला अली का कॉल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से मैंने अपने रब को पहचाना। बिल्कुल सही। और उम्मीदें अगर आप इंसानों से लगा देंगे तो फिर तो आप टूट के चकनाचूर हो जाएंगे। ठीक। तो मैंने अपने पूरे लाइफ में, और मेरे जो विजडम ईयर स्टार्ट हो गए में, ठीक है तो उसमें मैंने यही चीज सीखी है कि तवक्को सिर्फ रब से लगानी। सिर्फ आपकी ना बहुत से बच्चे बच्चियां हैं जो आपके पास होते हैं और जो आपकी टीम का हिस्सा है, और आपने बहुत से बच्चे बच्चियों को ग्रूम भी किया है और उनको हेल्प भी किया है इन मेकिंग देयर ड्रीम्स कम ट्रू। तो कोई ऐसा वाकया आपकी जिंदगी में है दैट यू थिंक के एक बच्चा या बच्ची वो टोटली डाउन था, एंड विद योर मोटिवेशन एंड विद योर आइडियल्स वो अब माशाल्लाह she or he is a success? हसीब साहब, जब मेरे पास लोग अप्रोच करते हैं ना, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है, कुछ बच्चियां ऐसी आती हैं जिनका जीरो एक्सपीरियंस होता है और बड़े फैमिली प्रेशर के बाद बहुत जिम्मेदारियां लेकर वो लोग आती हैं। वो शायद अपने ऊपर तवज्जो नहीं करती हैं, उनके बैक ऑफ द माइंड वही चीजें चल रही होती हैं कि हमने बस घर पे जाना है, कमा के देना, कमा के देना, कमा के देना। अच्छा, उसमें आप जब उनके दोस्त बन जाते हैं ना, एक होती है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ओपन हो जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं होते। वहां पर आता है आपका काम, बीइंग अ लीडर और बीइंग अ बॉस। बॉस अगर मैं बनती हूँ तो मेरे ख्याल से मैं अपनी टीम के साथ उस तरह से जैलन नहीं कर सकती। और ऑलरेडी हमारे टारगेट ओरिएंटेड जॉब है, उसमें टारगेट्स हैं, ऑलरेडी हम लोग इतने प्रेशर होते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं प्रेशर अब्जॉर्ब करूं और उतना प्रेशर आगे डिलीवर करूं जितना अगले बंदे बर्दाश्त कर सकें। अच्छा, उसमें यह है कि बहुत सी ऐसी, अगर मैं आपको एक मेरी स्पेसिफिकली एक नहीं है, सैकड़ों मिसालें हैं। मुझे टोटल 19 ईयर्स हो गए बैंकिंग एक्सपीरियंस में, और अभी भी टीम्स को चला रही हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जिनको शायद माउस भी पकड़ना नहीं आता, जिनको शायद कंप्यूटर का कुछ भी नहीं आता, उनको भी रखा है क्योंकि वो मेरे लिए लर्निंग है, मेरे लिए एक चैलेंज है। और अब माशाल्लाह आप उनको देखें, आप उनसे बात करें, दे आर सो कॉन्फिडेंट, और इतने अच्छे तरीके से कि उनकी शादियां भी बैंक में मैंने करवाई हैं। वाह माशाल्लाह। ये वाली फैसिलिटी भी आप दे रही हैं। और वो उनकी इंस्पिरेशन ऐसे होगी ना कि वी कैन डू, हम शादी के बाद भी सब काम कर सकते हैं। तो उसमें उनको इस तरह से ग्रूम करना, उनको बताना कि कौन से कलर्स, किस तरह आपने बोलना है, किस तरह आपने चलना है। फिर ऑन अ लाइटर नोट के कुछ बच्चों को तो डिओड्रेंट्स मैंने गिफ्ट किए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम चेकलिस्ट देखें एक बैंकर की, मतलब जो बच्चे हमारे बैंकिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए वो चेकलिस्ट क्या है? मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द ड्यूरेंट एंड मूविंग ऑन विद अदर थिंग्स, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो उनको अपना ख्याल रखना चाहिए जब वो इस फील्ड को ज्वाइन कर रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो आपकी पर्सनैलिटी में आपका सबसे पहले आपका आता है अटायर, आपने पहना क्या हुआ है। बिल्कुल सही। आप द वे यू टॉक, द वे यू आर सिटिंग, किस तरीके से आप बात कर रही हैं। अच्छा, मेरा थोड़ा सा है टेली सेल्स की साइड, ठीक है, तो हमारा कम्युनिकेशन इज अ बेसिक की। तो आपकी वो फोन टेलीफोन्स के साथ आपको ज्यादा जी जी उसमें ये है कि हमारा ओवरऑल अगर अच्छा, एक और चीज जो मैंने अपने ऑफिस में की हुई है, मैंने सब बच्चों के डेस्क पे एक बड़े से शीशे रखे हुए हैं। ओके, ठीक है, और उसमें मैं कहती हूँ कि आप खुद को देखें, इफ यू विल फील गुड, ऑटोमेटिकली आप कस्टमर के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे। अगर आप खुद गुस्से हुए लग रहे हैं तो आप क्या बात करेंगे? अरे ये भी होता है कि लोग जब आते हैं तो हमारी तरह के कोई लोग होते होंगे जो कि बहुत वेला टाइम है उनके पास, तो वो और बातें भी करना शुरू हो जाते हैं, तो उनको कैसे रोका जाता है फिर? अच्छा, उसमें ये कि टू द पॉइंट बात करनी पड़ती है। आप जब सीवी से रिलेटेड, उनकी जॉब से रिलेटेड बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बात ही नहीं है। ठीक है, तो आप किसी को रूम देंगे तो अगला रूम लेगा ना। कुछ लोग होते हैं जो जो करने की जो भी आके कोई जी आपने बड़े तरीके से। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बैंकिंग के अंदर, मेरे जैसे लोगों को बहुत ज्यादा इसका प्रॉब्लम आया, और वो ये है कि हम क्रेडिट कार्ड तो ले लेते हैं, लेकिन उस क्रेडिट कार्ड की जो पूरी ऑपरेशंस होते हैं कि वो किस तरह चलता है, वो नहीं समझ आता है बहुत से लोगों को। तो फिर दे कम इनटू अ लॉट ऑफ डेट, और वो उसी के ही पैसे दे रहे होते हैं, और उसी तरह ही वो प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। सो उसके लिए आपके पास, हमारी ऑडियंस के लिए कोई मशवरा हो जो कि क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, कि वो कैसे इनको बेहतर, और मोस्टली लोग कहते हैं कि जी इसको तो यूज ही नहीं करना चाहिए, वो कोई रिलीजियस पर्सपेक्टिव की बात आती है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर उस टाइम तक आप पैसे दे दें तो यू आर ओके विद दैट। तो आप इसके ऊपर आपकी क्या सजेशन? हसीब साहब, इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि पहली बात तो हमारे पाकिस्तानियों के लिए ये प्रोडक्ट है ही नहीं, ठीक, क्रेडिट कार्ड की। ठीक है, उसकी रीजन ये कि आपकी इतनी इनकम नहीं है जितनी लिमिट का आपको कार्ड दे दिया गया। ओके, सही। बट करंट सिनेरियो में जो अभी हमारा एक दुनिया के साथ एक दौड़ है ना, रेस है वर्ल्ड के साथ, तो उसमें अगर देखें तो क्रेडिट कार्ड इज अ प्लास्टिक मनी। उसको अगर आप एज अ प्लास्टिक मनी यूज करेंगे तो दैट इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज यू कैन नॉट कैरी ऑल द टाइम कैश हर वक्त, जो बाहर हालात है। उसमें क्रेडिट कार्ड का तरीका यही है कि जी आपको पता है कि मैंने महीने का, मिसाल के तौर पे आपकी ग्रॉसरी आती है 50,000 की, आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 100,000 की। आपको पता है मैंने ग्रॉसरी 50,000 की कार्ड से कर ली है, कार्ड के थ्रू, और उसको मैंने टाइमली पे करना, तो फिर तो प्रोडक्ट मैं कहती हूँ उससे बेहतरीन कोई चीज नहीं है। इसके अलावा जिस तरह अभी डिस्काउंट्स हैं, आप डाइन आउट करते हैं, आप जाते हैं कॉफी पीते हैं, आप खाना खाते हैं, आपको 50% तक जो है ना वो डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, तो व्हाई डोंट यू अवेल दैट? ठीक, आप खुद जाते हैं, आप खुद ही, आप सबसे ज्यादा अपीलिंग आपके लिए होता है कि जब आप पिज्जा शॉप पे गए हैं, बाय वन गेट वन फ्री, हर कोई बोगो बाय वन गेट वन फ्री। ठीक, तो उसमें मैं कहती हूँ दिस इज द बेस्ट थिंग यू हैव अब करंट सिचुएशन में। तो अगर आप उसको बहुत रैशनल तरीके से, अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल करें तो दैट इज द बेस्ट थिंग। बस इस्तेमाल करने का तरीका है। आपको पता है 1 महीने बाद आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, आपने 1 महीने बाद उसका बिल देना ही देना है। ठीक ठीक ठीक, ठीक है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। 2 महीने आप करेंगे, अगले काट के आपका बिजली जो है ना खराब कर देंगे, मीटर उतार के ले जाएंगे। तो इसी तरह अगर आप क्रेडिट कार्ड को फैसिलिटी के तौर पे, सहूलत के तौर पे इस्तेमाल करें तो उससे बेहतरीन कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। उसकी लिमिट डिफाइन होती है, 22 दिन का टाइम होता है आपके पास बिल जनरेशन में, और उसके बाद आपके पास पे करने के लिए 10 रोज का टाइम होता है कि आप उसमें उसको पे कर सकते हैं। ठीक, तो 30 डेज का साइकिल है, अगर उसी साइकिल में लेकर चलते हैं तो दैट इज द बेस्ट थिंग। बच्चों के लिए अगर आप देखें, जैसे प्लान होता है बच्चों को बाहर आपने भेजना है पढ़ने के लिए, उनको आप यहाँ से प्लास्टिक मनी की अवेयरनेस देंगे तो वो वहां पर जाकर अपने, वहां पे तो क्रेडिट कार्ड है ना, यस एग्जैक्टली, हर जगह क्रेडिट कार्ड है। आप कैश कैरी नहीं करते हैं, एक पेनी अपनी जेब में रखते हैं, आपको पता है क्रेडिट कार्ड है, मैंने इससे पे करना, ऑटो डेबिट पे लगा हुआ है, ऑटोमेटिक। हाँ, जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं याद रहता, आप उसको ऑटो डेबिट पे लगा लें, ठीक, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक ठीक, ओके। कुछ वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को आपने सिर्फ एक उसका आंसर आपने देना है जो भी आपके ज़हन में आता है। व्हाट इज सक्सेस टू यू?
बहुत सी चीजें आ रही हैं क्या माइंड में। क्या जहन में जो पहली चीज आ रही है वही बोल दे। मुश्किल है। मुश्किल है, सक्सेस मुश्किल है। ओके मुश्किल है। ओके, व्हाट इज फैमिली? फैमिली इज योर कंफर्ट। Comfort, okay. And when you talk about life, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल full, okay. And एंड फुल ऑफ and चैलेंजेस। full, okay. And last thing is about your friends. फ्रेंड्स होते हैं। हाँ, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए फेसबुक पे तो बहुत से फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ आते हैं। दोस्त वो है कि जिसके सामने आप नंगे, हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। वो दोस्त है असल में आपका, ठीक। जो आपको जो आपका हेलो सुने और पहचान ले कि पहचान आप ले कि कैसे आपके हैं, साथ क्या, आपके साथ क्या स्टोरी क्या है। स्टोरी। ओके, हम बात करते हैं जिस तरह सेकंड थॉट के ऊपर। हम सक्सेस, आपने कहा कि सक्सेस ऑन सब लोग उसकी बात करते हैं कि जी वर्ल्डली मटीरियलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी, गाड़ी है, घर है, कार है, हाँ। ये सक्सेस है। लेकिन ऑन अ सेकंड थॉट अगर हम बात करें सक्सेस को, तो सक्सेस सेटिस्फेक्शन है। बिल्कुल है, बिकॉज आप जब टारगेट सेट करते हैं, जब उसको अचीव करते हैं, तभी आप सक्सेसफुल माने जाएंगे ना। ठीक। तो टारगेट को अचीव करने के लिए आपको 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक। और जब आपको एक अचीवमेंट होती है, वो हासिल हो जाता है, जो आपने एक बेंचमार्क रखा हुआ है, ऑटोमेटिकली आप यू इन 19 ईयर्स में जो आपने अपना बैंकिंग का करियर आपने किया, उसमें से कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें आपने कहा कि मैं लानत भेजती हूँ इस काम के ऊपर? डेली। कि जब हम आए आपने ईमेल्स देखी तो आपने कहा कि मैं लानत भेजती, मुझे ये काम क्यों कर रही हूँ मैं डेली। लेकिन कोई ऐसा साइन आउट करके लैपटॉप बंद करके डेली। अच्छा, आपने कि अगर कुछ चैलेंजेस, ऐसा कुछ चैलेंज आया जिसको आपके बॉस ने भी या आपकी लीडरशिप ने भी उसको बहुत ज्यादा एक्नॉलेज किया कि इट वाज इम्पॉसिबल बट यू डिड इट? अच्छा, उसमें मैं आपको बताती हूँ कि एक जो चैलेंज मेरे ख्याल से बाकी लोगों को भी आया होगा, बाइसनेस है, जेंडर बाइसनेस। ओह अच्छा। हमारी इंडस्ट्री में जेंडर बाइसनेस है। मतलब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, मुझे पता है कि आई हैव डन माई 100%, ठीक है, जो टारगेट मुझे दिया था मैंने उसका 100% किया, बट प्रेफरेंस बॉस की वो बंदा होगा जो भाई ये तो घर चला रहा है, इसके तो ये तो इसके तो बच्चे हैं, तुम्हारे तो क्या है यार, तुम्हारा हस्बैंड भी कमाता है, तुम भी कमाती हो। सही, ठीक है। तो उसमें अच्छा, अब आके अगर मैं ये बात कर रही हूँ आपसे अर्ली ईयर्स की, जब व्हेन आई स्टार्ट डूइंग अ जॉब 2004, 5, 6, 15 तक, ठीक है, 15 तक, तो फर्स्ट डेकेड ऑफ योर जॉब जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद आई थिंक जो लोग टीम में इंडल्ज हुए, कुछ लोग इंक्लूड हुए टीम में, उनका ना पर्सपेक्टिव ही चेंज था। उन्होंने इतना ऑनर किया, और वो हर फोरम पे कहना कि जी ये शी इज अ वर्किंग लेडी, ये घर भी चलाती हैं, ये जॉब भी करती हैं। ऐसे लोग भी, ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थे शुरू के 10 साल। अच्छा, एक और चीज भी चैलेंजिंग होती है, वो होता है कि आपके बच्चे आपको कैसे परसीव कर रहे होते हैं जब वो बाकी बच्चों की अम्माओं को देखते हैं और वो कहते हैं कि हमारी अम्मा तो घर से आती हैं, हमारी अम्मा तो ये बना के दे रही होती हैं, ये चीजें करती हैं, माई मदर इज अ वर्किंग वुमेन, तो वो उनको समझाने में कितना टाइम लगता है? अच्छा। और आपके माशाल्लाह दोनों बेटे हैं जी। तो जब दोनों बेटे उनको देखते हैं, बिकॉज मेरी एक थ्योरी है और वो ये है कि अगर माएं अपने बेटों को बता देती हैं कि दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, तो एक अच्छा माशरा बन सकता है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। अच्छा, अगर मैं किसी की बात ना करूं, मैं अपनी बात करूं, तो उसमें ये है कि आई प्रेफर टू गिव देम क्वालिटी टाइम रादर की क्वांटिटी टाइम। एग्जैक्टली, फाइन, ठीक है। अच्छा, उसमें मेरी क्या कोशिश होती है, मैंने किचन हैंड ओवर नहीं किया हुआ किसी। अच्छा, सही। आई कुक बाय माई ओन, मैं सब्जी तक खुद काटती हूँ उनके, बल्कि मेरे बच्चे जाके प्राउडली बताते हैं कि हमारी मम्मा ने ये बनाया है, हमारी मम्मा जॉब भी करती है। मैं आपको ना इसका छोटा सा एक वाकया बताती हूँ। बसाम था मेरा बड़ा बेटा, ही वॉज इन ग्रेड 3, ठीक। उसके बेटे ने उसका फ्रेंड था, उसने बोला कि देखो मेरी मम्मा तो मुझे स्कूल से पिक एंड ड्रॉप भी देती, तुम्हारी मम्मा तो आती नहीं है। उसने ना आया, आके बड़ा रोया ना। मैंने कहा आपने उसको क्या, आपके माइंड में क्या आया, आप उसको जाकर बोलो। कहता मैं खुद कल उसको जवाब दे दूंगा। तो उसने अगले दिन जाके पता क्या बोला, उसने कहा यार तुम्हें पता है मेरी मम्मा तो सुपर मामा है, तुम्हारी मम्मा जॉब करती है, मेरी मम्मा तो हमें पैसे भी देती है, आपकी मम्मा मांगती है पैसे, मेरी मम्मा पैसे देती है।
उसने ऐसे किया, उसने कहा मेरी मम्मा सुपर वुमेन है, तुम्हारी मम्मा सिर्फ घर चलाती है, मेरी मम्मा बाहर भी चलाती है, मेरी मम्मा ड्राइव भी करती है, उसने ये नहीं कि उसने बच्चे ने खुद अपने बताया आप को क्वेश्चन किया और अपना तो सवाल जवाब देने चैलेंज आता है। और मुझे भी सम टाइम बहुत एक गिल्टी फीलिंग होती है। और सदफ कभी कभी आपके ससुराल में इन लॉज में भी बहुत सी चीजें होती हैं जहां आपकी वर्क कमिटमेंट है और आपके इन लॉज या बाकी सब कह रहे होते हैं कि यार आप छोड़ दें, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू प्रायोरिटाइज एट दैट टाइम। तो उसको फिर आपका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है या कभी कभी आपको वो काम होता है कि ससुराल में कोई चीज है तो मैं सीरियसली दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह पाक कोई अगर फौत भी होना है ना किसी ने तो प्लीज वीकेंड डेट पे फरिश्ता ना आए हमारे खानदान का, क्योंकि हमारे फिर बाकी सारे काम जो है वो इसी तरीके के साथ पार्ट आपको मैनेज करना पड़ता है। हाँ एग्जैक्टली, मैनेज करना है। कभी काश कहा सदफ, कभी जिंदगी में काश ज़हन में आया कि नहीं, नहीं मैं ये सबसे बड़ा मेरा डिमोटिवेटर फैक्टर है जब मैं बोलूँ ना काश ऐसे होता। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज सीखी है, शुक्र करो। हर नेगेटिव का पॉजिटिव एस्पेक्ट अपना निकालें, तवक्कल और अल्लाह ताला पे यकीन कि अल्लाह ताला ने जो किया ना उसमें खुदा की कोई ना कोई मसलहत है। ठीक। लास्टली हमारे जितने बच्चे यहाँ पे हैं, जो बेटियां देख रही हैं आपको और दे गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम यू इन दिस रिगार्ड के जी ठीक है, मतलब आप काम भी कर रही हैं, आपकी फैमिली भी है, आप उसी तरह चल रहे हैं। ज्यादातर बच्चे बच्चियां अपने करियर की तरफ पहले फोकस कर चुके होते हैं और उसके बाद वो समझते हैं कि टाइम निकल गया है शादी का। तो क्या उनके लिए राइट पर्सन ढूंढना जरूरी है, या राइट पर्सन कब आएगा, कैसे आएगा, या उनको क्या समझना चाहिए कि अम्मा अब्बा की बात मान के रिश्ता कर लेना चाहिए, या आजकल का 2024 में अगर हम देखें तो कैसे अपना शरीके हयात पसंद करें? देखिए इसमें ना थोड़ा सा मैं कहूंगी कि आजकल की बच्चियां, क्योंकि मेरे पास भी टीम जो है ना वो ज्यादा फीमेल की है, थोड़ा सा लेवरेज मिल जाता है ना बच्चियों को, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। वो कहती हैं अगर मैं 25 कमा रही हूँ तो 20 कमाने वाली से मैंने शादी नहीं करनी। ठीक है। वेयर एज मैं जो उनको एक चीज समझाती हूँ, जो मैंने चीज सीखी कि बेहतर है कि आप अपनी उम्र के बंदे के साथ शादी कर लें, ठीक है, और दोनों स्ट्रगल करें, दोनों सक्सेसफुल हो इकट्ठे, बजाय इसके कि आप वेट करें 30 साल आप क्रॉस करें, उसके बाद आप किसी बुजुर्ग के साथ शादी करें। ठीक है। अपने वाला तो बेचारा वो फिर स्ट्रगलिंग में है। वो कहते हैं अपने वाले को मामू बनाने से बेहतर है कि उसको अब्बू बना लो, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं यही बोलूंगी कि एक्सपेक्टेशंस अपनी ना रखें ज्यादा। और मैंने देखा है, मेरी एक कुछ अल्फला की कोलीग्स थी, स्टिल दे आर नॉट गेटिंग मैरिड, स्टिल 40 हो गई भी है उनकी एज, मेरी एज की, मेरे 2 बच्चे हैं, सब कुछ हो गया, क्या है जी नहीं जी ये तो कोई बहुत हाई फाई होना चाहिए बंदा, इसके पास फलां गाड़ी होनी चाहिए, इसका अपना घर नहीं है। भाई आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, अल्लाह पे तो यकीन रखें, फिर आपका साथ चलता है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि शादी की भी एक उम्र होती है, बिल्कुल ऐसे, और बच्चियों का खास तौर पे पेरेंट्स की मान लें या खुद पसंद कर ले, हाँ, लेकिन कर लें, कुछ ना कुछ कर लें, होना चाहिए, शादी वक्त पे होनी चाहिए। सिर्फ 5 years डाउन द लाइन कहाँ पे आप अपने आप को देखती हैं? यू विल बी डूइंग योर ओन बिजनेस, या आप इसी इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को देखेंगी, या आपका जो सक्सेस लेडर है वो कहाँ तक आप अपने आप को देख रहे हैं? हसीब साहब, टू बी ऑनेस्ट, अब अगर मैं आके सोचती हूँ तो मैं मेरे पास एक कोई सपोर्टिंग इनकम नहीं है, ठीक है, करंट सिचुएशन में मैं इस बेसिक जो है ना इनकम के ऊपर रिलाई नहीं कर सकती। Exactly. तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं अपने आप को किसी बिजनेस में इन्वॉल्व देखती हूँ आफ्टर 5 years। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश यही है कि हम और ही चीजों के साथ इंशाल्लाह ताला चलते रहेंगे। जी थैंक यू वेरी मच सदफ, आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। नहीं जी, आपको बहुत शुक्रिया, बिकॉज मैंने बहुत सी कुछ सक्सेस स्टोरीज हम देख रहे होते हैं, और द वे that you deal in your office, that you are there with your team, so it is really an inspiration for most of the people there. So I hope कि हमारे ऑडियंस जो हैं उनको भी आप जैसे लोगों से मिलवाना चाहिए, और उनको ये भी बताना चाहिए कि दुनिया में इस तरह के लोग भी हैं जो कि जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो स्माइल के थ्रू अपनी केटर कर लेते हैं, एंड दे मेक देयर चाहे ढीठ बोले, लेकिन मैं उसको आसानी से मैं निकाल रहा था, आपने ढीठ बोल के काम अपनी तरफ देखे, लेकिन इट्स ओके, होना पड़ता है। नहीं, जेंटलमैन, मेरी आज की मेहमान थी
सदफ, और सदफ ने ये सबसे ज्यादा जो उनकी अच्छी बात थी वो यही है कि आपकी जिंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, यू जस्ट स्माइल देम अवे। आपके सब चीजें स्माइल के साथ आप उनको साइड साइड से इधर उधर करते जाते हैं। और क्यों, जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि दुनिया आपको किस तरह देखना चाहती है, आप दुनिया को उसी तरह ही दिखाना चाहते हैं कि यू आर अ स्ट्रांग वुमन एंड यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट एनीबडी एल्स कैन। मुझे हसीब खान को द सेकंड थॉट विद हसीब खान के साथ इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।